हमारे कृषि है। ये हमारी कृषि है। कृषि कृषि जो तुम कहते थे पहले स्कूलों में कृषि का सब्जेक्ट लेते थे, तो उसका मतलब यही कि क्यारियाँ बनाना, सब्जी बोना, ये करना। फिर आप अपने वो जो आपने छोटा सा गार्डन बनाया है उसका वो दिखाना कि उसमें क्या क्या उगाया है। ठीक है। हे एवरीवन, आज मैं आपको कुछ स्पेशल और समथिंग मतलब कुछ यूनिक दिखाना चाहती हूँ। यूनिक तो क्या ही है, बट फिर भी आपको दिखाना चाहती हूँ। लाइक जो लोग सिटीज़ वगैरह में रहते हैं और उनके पास इतना एरिया नहीं होता कि वो फार्मिंग कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगा सके, है ना, या फिर अपने लिए सफिशेंट सब्जी वगैरह लगा सके। तो ऐसा हम अपने घर में बहुत टाइम से देखते हुए आए हैं कि जो हमारी मम्मी है वो भी ऐसे ही करती है, पर वो छत पे करती है। लाइक उन्होंने छत पे इतनी साइड मतलब लगाती हैं कि लाइक हमने घर की हम लौकी खा पाते हैं, तोरी खा पाते हैं, पालक खा पाते हैं, बैगन भी खा पाते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ वो कैसे करती हैं। बहुत अमेजिंग आइडिया है इनके पास, पता नहीं कहाँ कहाँ से आइडियाज़ लाती हैं और वो ये सब करती है। तो नॉर्मल प्लांट्स तो सभी उगाते हैं, तो उन्होंने भी बहुत सारे नॉर्मल प्लांट्स तो उगाए हुए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये हमारे घर की छत है और इसमें मम्मी ने नॉर्मल प्लांट्स तो बहुत सारे लगा रखे हैं। वो भी आप देख सकते हैं। होममेड जो पॉट हैं या फिर गमले हैं वो होममेड है बहुत सारे इसमें से। लाइक ये टब जो हो गया, इसको भी हमने वापस से यूज़ करा है, ये टूट गया था। हमने नहीं, सिर्फ मेरी मम्मी करती है। देखो कॉटन प्लांट, तो हमारी खुद की कॉटन, हम इससे मंदिर में यूज़ कर सकते हैं, है ना। फ्लावर्स तो बहुत सारे हैं ही, तो हम अगर हमें पूजा वूजा करनी है तो हमें फ़्लावर्स ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम यहाँ पे फ़्लावर्स यूज़ कर सकते हैं। और एक बैगन का पेड़ भी था, वो शायद अब हटा दिया मम्मी ने, शायद सीज़न चला गया या फिर इसी में कहीं पे मैंने बैगन देखा था कल ही, अब नहीं दिख रहा। तो ये देखिए, ये तो नॉर्मल प्लांट्स है जो छोटे छोटे प्लांट्स मम्मी लगाती रहती है। ये देखिए, ये हम ओहो, ये भी बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं। तुलसी का पेड़ हो गया, हमारे पास तुलसी का पेड़ भी है। और मे बी ये मुझे लग रहा है प्याज के पत्ते हैं। ओके, आई एम नॉट श्योर बट मे बी। अब फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि जो बड़े लेवल पे मतलब इनसे थोड़ा ज़्यादा मम्मी कैसे करना चाहती है। तो ये हमारे पास एक टंकी थी हमारी पुरानी, जो मतलब ख़राब हो गई थी, कहीं से मे बी लीक वगैरह हो रही होगी और ख़राब थी। तो मम्मी ने इसको पहले 2 हिस्सों में कट करा, लाइक दिस एंड दिस। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए मेरी मम्मी ने ये वाला जो तरीका है ये निकाला कि घर पे ही ऑर्गेनिक फार्मिंग हो जाए कैसे। तो देखिए, इसमें मम्मी ने थोड़ा सा मिट्टी डाल रखी है और देन फिर ये गोबर खाद, तो मैन्योर बोल सकते हैं, मैन्योर है ये, खाद है हमारा गोबर। तो ये मम्मी अभी ऑल ला रही है, मैं आपको दिखाऊंगी फिर जब मम्मी ले आएगी और इसमें डालेगी। ओके बाय। तो मेरी मम्मी ने दोनों में मैन्योर डाल चुकी है, दोनों ही टंकी में। एंड सीरियसली इट इज़ द बेस्ट आइडिया फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। जिनके पास ज़्यादा लैंड नहीं है पर जिनको पसंद है करना, जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं, लाइक सीरियसली। और तो आप कुछ भी करना चाहें कहीं पे भी कर सकते हैं, आपके पास बस आइडियाज़ होने चाहिए। जिनको रियली फार्मिंग पसंद है, ऑर्गेनिक फार्मिंग पसंद है, आपके पास उतनी बड़ी लैंड तो नहीं है और सीरियसली वी आर नॉट कि हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते ना, तो दैट्स वाई। बट ओके, फिर भी ये बेस्ट आइडिया मेरी तरफ से। और सीरियसली हम पहले भी बहुत बार मेरी मम्मी उगा चुकी है बहुत सारी चीज़ें, हम खाते भी हैं और सीरियसली बहुत टेस्टी होता है, बिल्कुल मार्केट वेजिटेबल से बहुत अलग होता है और अच्छा भी लगता है। लाइक जब अभी इतनी मेहनत दिखती है कि यार हम ला रहे हैं, इतना कर रहे हैं, बट जब उगता है तो रियली बेस्ट रिजल्ट होता है। और मुझे लगता है कि यार ये कोई और कर भी नहीं सकता, हम तो बिल्कुल नहीं कर सकते। लाइक आवर मॉम्स डू दिस बिकॉज हमें सिर्फ एक ही चीज़ आती है, ब्लिंकिट करना, जैप्टो करना। हम प्लांट्स भी खुद से मतलब खरीदते हैं और डायरेक्ट बस लगा देते हैं, उसमें अपने एफर्ट्स नहीं डालते हैं। बट बहुत एफर्ट्स का काम है, बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल ईजी नहीं है। तो इसीलिए मुझे आई हैव नो वर्ड्स फॉर दिस वर्क, बट ओके, मुझे अच्छा लगा, मुझे इंस्पायरिंग लगता है कि मैं कभी इन फ्यूचर ऐसा मुझे लगता नहीं कर पाऊंगी इतनी मेहनत का काम कि कहाँ से ये लेके आओ, पहले ये कट करो, इतना दिमाग लगाओ इसको कट करने के लिए, दैन इसमें मिट्टी डालो, दैन इसमें इतना सारा मैन्योर लेके आओ, वो डालो, फिर सीड्स देखो, ये देखो, हमें पता भी नहीं होता कौन सा बीज किसका प्लांट है, कैसे उगाना है, कौन से सीजन में उगाना है। बट ओके, आई लाइक इट। चाह होनी चाहिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। कितनी दूर से ला रही हो? ये तो ला रहे हैं कैंप से, क्योंकि कुछ भी 2-3 हफ्ते यही सही। बिना पॉइंट की बात। अब मैं जा रही हूँ, पहले फटाफट से बता दो इसमें उगाओगी क्या हैं? ओ मम्मी, वो मेशो को मेरे भेजनी। क्या उगाओगी? इसमें उगाएंगे थोड़ा मेथी, थोड़ा मूली,
मेथी, मूली और धनिया धनिया और आलू, आलू और लहसुन। लहसुन और यहाँ पे मैंने कल ही एक बैगन देखा था, कहाँ गया? बैगन की हमने सब्जी बना ली। ये देखो, कौन सा था बैगन का पेड़? ये रहे मेरे बैगन के पेड़। इनमें इस समय अभी वो कीड़ा लग जा रहा है। और ये देखो, तो ये देखो, ये और अब इसमें बैगन आएंगे। अभी हमने बैगन तोड़ दिए हैं, अभी बैगन का फूल आ रहा है। ये देखो, इसमें फिर बैगन आएगा। हाँ, क्योंकि हमने तोड़ दिया। और ये कॉटन, इसलिए हमारे तो कम जगह कपास, वो तो कपास है। अब मैं जा रही हूँ, जब तक मैं आ जाऊँगी तब तक और कुछ होगा इसमें? जब तक मैं आ जाऊँगी तब तक कुछ और होगा? हाँ, इसमें सब्जी बोल जाएगी। नहीं, जब तक मैं आऊँगी रात तक, तब तक और क्या हो जाएगा इसमें ऐड? रात तक कुछ नहीं होगा, अभी इसको लगेगा 1 महीना उगने में। 1 महीना? हाँ, पूरा उगने में या फिर सिर्फ इसको सेटल करने में कि बीज डालने? सेटल तो आज हो जाएगा। मिट्टी डल जाएगी इसमें? बस मिट्टी तो डल गई। ये तो अभी वो है, खाद है। इसमें मिट्टी है, मिट्टी में खाद डाल दी। ये देखो, इधर देखो, ये खाद और मिट्टी को मिक्स किया जाएगा। ओह, ये खाली खाद ही नहीं है, खाद में मिट्टी है। अब इसमें मिट्टी और खाद की उपजाऊ बराबर की जाएगी। ये हमारे कृषि है, ये हमारी कृषि है। कृषि जो तुम कहते थे पहले स्कूलों में कृषि का सब्जेक्ट लेते थे, तो उसका मतलब यही कि क्यारियाँ बनाना, सब्जी बोना, ये करना, ये इसको कृषि कहा जाता है। पर टप में करना तो नहीं था ना? क्यों? अब जब यहाँ हम शहर दिल्ली में हैं तो थोड़ा बहुत अपने उसी में छत में ही उगा लेते हैं और फिर खा लेते हैं। हाँ, चलो, ओके, बाय। अब हम चलते हैं, टाटा। तो मैं नेक्स्ट डे आई हूँ मॉर्निंग में, तो यहाँ पे इतना कुछ हो चुका था। ये सब आप देख सकते हैं, ये मिक्स कर दिया है मम्मी ने मैन्योर और जो हमारी मिट्टी थी। और मैं अब आपको अगर आगे भी देखना है तो मैं आप नेक्स्ट व्लॉग में जुड़े रहिए, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कौन से बीज मम्मी ने कैसे डाले और कौन से बीज किस चीज़ के हैं। तो नेक्स्ट व्लॉग में